यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज का जो भी मैं वचन देने जा रहा हूँ वो सभी लोगों को ग्रहण हो यीशु मसीह के नाम से। इस चीज़ को हम मांगते हैं, आमीन। देखिए, आज का टॉपिक ये है कि परमेश्वर किसी को अंधा, लूला, लंगड़ा, अपंग क्यों पैदा करते हैं, या किसी व्यक्ति को गरीब या किसी व्यक्ति को अमीर क्यों पैदा करते हैं। बहुत सारे लोगों को आज के डेट में ऐसा लगता है कि परमेश्वर अगर ऐसा पैदा कर रहे हैं, किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को अपंग, तो कोई पिछले जन्म का हिसाब चुकता कर रहे हैं। पिछले जन्म में हो सकता है, पिछले 7 जन्मों में या जितना भी जन्म होता होगा उस जन्म में कोई ऐसा हिसाब बाकी रह गया होगा जिसको मनुष्य योनि पाने के बाद परमेश्वर उसका बदला ले रहे हैं और उसको इस तरह से जीवन भर का कष्ट दे रहे हैं। तो बाइबल जो है साफ साफ इनकार करती है इस चीज़ से कि कोई भी पिछला जन्म या अगला जन्म होता है। ऐसा कोई जन्म जो है बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। परमेश्वर के वचन के हिसाब से ये कुछ नहीं होता है। मनुष्य का एक ही जन्म दिया गया है और आप जो भी इस जन्म में अच्छे या बुरे करते हैं या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, मरने के बाद जो है वो आपका हिसाब होता है। शरीर यहीं पे रह जाता है और आत्मा जो है वो परमात्मा के पास जाती है और फिर वहाँ पर आपका न्याय किया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने बाइबल खोल रखा है, निर्गमन 4 का 4 अध्याय का 10वां वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें एक नबी है जिनका नाम है मूसा नबी हैं और वो परमेश्वर से पूछते हैं, यहोवा से, कि हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था न अभी हूँ। मैं बोलने में हकलाता हूँ, मेरे मुंह और जीभ भद्दा है। तो परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर, वो क्या रिप्लाई देते हैं? वो जवाब देते हैं कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का थोबड़ा मुंह किसने बनाया है? किसी को गूंगा, किसी को बहरा या किसी को देखने वाला या किसी को अंधा मुझ यहोवा को छोड़कर और कौन बनाता है? यानी ये बात तो क्लियर है कि जितने भी लोग धरती पर जन्म ले रहे हैं या जानवर जन्म ले रहे हैं वो सब परमेश्वर की कृपा से ही जन्म ले रहे हैं। कोई दूसरी और अलौकिक कोई शक्ति नहीं है जो इस तरह का जन्म दे सके। ये बात साफ क्लियर है कि परमेश्वर की ओर से ही हर एक व्यक्ति का जन्म होता है। तो क्या हर एक व्यक्ति का जो जन्म होता है वो कष्ट भोगने के लिए होता है? परमेश्वर ने ऐसा सोच करके बनाया है? पीड़ा और कष्ट भोगने के लिए नहीं, वरन महिमा के लिए परमेश्वर ने हम इंसानों को रचा है और हर एक मनुष्य को रचा है महिमा के लिए ही। ऐसी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति अंधा है तो वो जीवन भर कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर ने उसको पैदा किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है 9वें अध्याय के 1 से 3 वचन को मैं पढ़ता हूँ और आप समझिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह रास्ते पर जा रहे थे, उन्होंने एक मनुष्य को देखा जो कि जन्म से अंधा था। चेलों ने पूछा कि हे रबी, क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने? देखिए, इसने पाप किया या इसके माता पिता ने?
अब यहाँ पर वो व्यक्ति जो जन्म से अंधा है वो कैसे पाप कर सकता है? यानी चेले कंफ्यूज हैं कि कहीं पिछले जन्म में तो इसने पाप नहीं कर दिया, जबकि बाइबल साफ साफ शब्दों में कहती है कि पिछला या अगला कोई जन्म नहीं होता है। तो यीशु मसीह उसको क्या रिप्लाई देते हैं? यीशु ने उत्तर दिया कि न इस मनुष्य ने पाप किया है और न ही इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इस व्यक्ति में प्रकट हो सके। ये यूहन्ना के 9वें अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है। यीशु ने हमारे भ्रम को तोड़ा। अंधेपन का कारण पाप नहीं था, बल्कि यह एक अवसर था जो परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और वही हुआ। यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, उसकी आंखें जो है वो वापस आ गई। लोगों ने देखा परमेश्वर अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। परमेश्वर की योजना जो है हर व्यक्ति के लिए है। जैसा कि बाइबल कहती है कि क्योंकि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरे कामों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं अद्भुत रीति से बना हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि वो सिर्फ शरीर हैं। सिर्फ आप शरीर नहीं हैं, और शरीर के किसी एक अंग के कट जाने से, छट जाने से कोई भी मनुष्य अपूर्ण नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने इंसानों को अपनी छवि में बनाया, तो उन्होंने आत्मिक छवि में बनाया। जिस तरह से परमेश्वर एक आत्मा है, निराकार है, वैसे ही आप जो मनुष्य हैं, आपके अंदर जो डाली गई आत्मा है वो भी सेपलेस है, निराकार है। तो जो भी व्यक्ति अंधा है वह सुंदरता को महसूस कर सकता है। जो बोल नहीं सकता है वह मुस्कान से प्रेम बांट सकता है। जो चल नहीं सकता है वह दूसरों को आत्मिक रूप से उठाने वाला बन सकता है। शारीरिक रूप से भले ही ना उठाए, लेकिन आत्मिक रूप से उठाने वाला वो बन सकता है। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर में सीमाएं थी, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया। निज वुजी किक, जन्म से बिना हाथ पैर के, आज यीशु मसीह में विश्वास करके पूरी दुनिया में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। हेलन केलर अंधी और बहरी थी, पर अद्भुत लेखिका और समाज सेविका बनी। सुधा चंद्रन नृत्यांगना थी, जिनका एक पैर जो है बनावटी था। इन सभी की जिंदगियां हमें बताती है कि परमेश्वर किसी की कमजोरी को अंत नहीं बनाता, बल्कि उसे एक नया आरंभ बना सकता है। यीशु मसीह ने भी समाज द्वारा छोड़े गए लोगों को अपनाया। कोढ़ियों को छुआ, अंधों को देखा, लंगड़ों को चंगा किया, और यह न केवल शरीर को ठीक करता था, बल्कि दिल को, आत्मा को, पहचान को भी नया कर देता था। यीशु मसीह कहते हैं कि जो दुर्बल हैं मैं उनके साथ हूँ, जो टूटा हुआ है मैं उन्हें जोड़ता हूँ। तो आप चाहे जैसे भी हों, अंधे हो, लंगड़े हो, अपाहिज हो, बीमार हो, परमेश्वर आपके साथ है, वह आपको अपनाते हैं। हमें क्या करना है? हमें अपने समाज में उन लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए जो शारीरिक या मानसिक रूप से अलग हैं, बल्कि उनके साथ प्रेम करें, उन्हें अपनाएं, उन्हें अवसर दें, और सबसे बढ़कर उन्हें परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें। वे कमजोर नहीं हैं, वे विशेष हैं। उनके जीवन में भी परमेश्वर का उद्देश्य है। और हाँ, अगर आप किसी इंसान को यह कहकर छोड़ देंगे ये तो इसके पिछले जन्मों का प्रारब्ध है, भाग्य है, कुकर्मों का फल है, तब तो मानवता ही शर्मसार हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प ना करेगा मुसीबत में, ये कह के चला जाएगा कि ये तो इसके पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहते हैं। परमेश्वर आज बात करते हैं, पिछले या अगले जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं। तो मेरे दोस्त, यह जीवन का आंखें खोल देने वाला एक सत्य है। हर इंसान विशेष है, हर कमजोरी में भी एक दिव्य उद्देश्य है। परमेश्वर ने किसी को भी गलती से नहीं बनाया। अगर आपके घर में, आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंधे हैं, अपंग हैं, या किसी कमी के साथ पैदा हुए हैं, तो उससे प्रेम करें, उसकी सेवा करें, क्योंकि ऐसा करके आप स्वर्गदूत बन सकते हैं उनके जीवन में। और अगर आप स्वयं ऐसे हैं तो जानिए कि यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं और आपके जीवन से महिमा लेना चाहते हैं, आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। अंतिम प्रार्थना एक मैं करना चाहूँगा कि हे परमेश्वर, हम तेरे बनाए हर इंसान के लिए धन्यवाद करते हैं, जो अंधे हैं, लंगड़े हैं और गूंगे हैं, जो तेरी महिमा के लिए बनाए गए हैं,
उनके जीवन में तू अपने अद्भुत उद्देश्य को प्रकट कर। हम में करुणा भर ताकि हम उन्हें अपनाएं और प्रेम करें। यीशु के नाम में आमीन। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लोगों को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दें, अनुग्रह दें। जय मसीह की।